आइए देखते हैं राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पार्ट 1। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 235 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग में राज्य की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल। हमारे संविधान में राज्यपाल का पद भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में उपराज्यपाल की चर्चा कहीं नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 154। इस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य के सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगा, अर्थात राज्य के कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा। वे राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, किंतु वे अपना सभी कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेंगे, अर्थात राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 155, जिसमें कहा गया है राज्यपाल को न तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जा सकता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया या निर्वाचित किया जाता है, बल्कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल के नियुक्ति की प्रक्रिया की चर्चा हमारे संविधान के कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 156। इस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 157। इस अनुच्छेद में कहा गया है राज्यपाल की योग्यता के संबंध में चर्चा किया गया है, जो निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। नंबर 3, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 158। इस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अनुच्छेद में राज्यपाल की सेवा शर्तें के संबंध में चर्चा किया गया। इसमें कहा गया है राज्यपाल न तो संसद सदस्य होंगे और न ही विधानमंडल के सदस्य। यदि किसी संसद सदस्य या विधानमंडल के सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उस राज्यपाल को शपथ लेने से पहले संसद सदस्य या विधानमंडल के सदस्य त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल को समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा इनका वेतन भत्ता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपया प्रति माह है, जो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में वृद्धि तो किया जा सकता है, किंतु कभी कमी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का मानक वेतन भत्ता के आधार पर विभिन्न राज्यों से मिलकर तय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 159। इस अनुच्छेद में राज्यपाल के शपथ की चर्चा किया गया। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहता है तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 161। इस अनुच्छेद में राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का चर्चा किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है राज्यपाल अपने संबंधित राज्य के सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के सजा को माफ कर सकता है, उसका या उनका लघुकरण कर सकता है, उनका स्थगन कर सकता है, उनका परिहार्य कर सकता है, किंतु वह मौत की सजा को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। नंबर 1, कार्यपालिका संबंधी कार्य। नंबर 2, विधायी संबंधी कार्य। नंबर 3,
वित्तीय संबंधी कार्य। नंबर 4 न्यायिक संबंधी कार्य। नोट, यद्यपि राष्ट्रपति के समान राज्यों में राज्यपाल का पद है, किंतु राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां एवं सैन्य शक्तियां प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, कार्यपालिका संबंधी कार्य। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है और वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट वन, राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं तथा इनके वेतन भत्ता का निर्धारण करते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट वन, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सभी सदस्य की नियुक्ति करते हैं तथा उनके कार्य एवं सेवा शर्त को भी तय करते हैं। नेक्स्ट वन, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं, किंतु इनके पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट वन, राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामले या अन्य किसी मामले में परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, वे राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं और वे विश्वविद्यालय के कुलपति का नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विधायी संबंधी कार्य। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुला सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं एवं विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इनकी चर्चा अनुच्छेद 174 में किया गया है। नेक्स्ट वन, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक एवं नवनिर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक में अभिभाषण देते हैं, जिनकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 176 में किया गया है। नेक्स्ट वन, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट वन, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में उनके कुल सदस्य का 1/6 सदस्य एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में अधिकतम एक सदस्य का मनोनयन करते हैं। नेक्स्ट वन, एंग्लो इंडियन के सदस्य का विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मनोनयन की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 333 में किया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय संबंधी कार्य। राज्यपाल प्रत्येक सदन में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट प्रस्तुत करवाते हैं, जिनकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 202 में किया गया है। नेक्स्ट वन, बिना राज्यपाल की सहमति से सदन में अनुदान मांग प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, राज्यपाल नगर पंचायत एवं नगर पालिका के वित्तीय स्थिति का प्रत्येक 5 वर्ष की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करवाते हैं। नेक्स्ट वन, राज्यपाल के अध्यादेश की विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदन से पारित करना होता है और पारित कर देने की स्थिति में वह कानून बन जाता है और पारित नहीं करने की स्थिति में वह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वन, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को जब राज्यपाल के पास स्वीकृति प्रदान करने के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल ऐसे विधेयक पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट वन, विधेयक एवं स्वीकृति देते हैं जिनके फलस्वरूप वह कानून बन जाता है। नेक्स्ट वन, विधेयक को स्वीकार कर देते हैं जिसके फलस्वरूप वह कानून नहीं बन पाता है। नेक्स्ट, धन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए वह विधानमंडल को लौटा देते हैं। नोट, धन विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं लौटाते हैं क्योंकि विधानसभा में राज्यपाल के पूर्ण अनुमति के आधार पर ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट वन, जब राज्य के विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाता है तो इस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, जिनकी चर्चा अनुच्छेद 213 में किया गया है। राज्यपाल के अध्यादेश का कार्यकाल कम से कम 6 सप्ताह और अधिक से अधिक 6 महीने का होता है। 6 महीना के अंदर किसी भी समय राज्यपाल अपने अध्यादेश वापस ले सकता है। नेक्स्ट, न्यायिक संबंधी कार्य। वे राज्य न्यायिक आयोग की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट वन, राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति भी प्राप्त है, किंतु यह शक्ति का प्रयोग अपने राज्य सीमा में आने वाले न्यायालय के निर्णय के खिलाफ करते हैं। हालांकि राज्यपाल को मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट वन, इनके अंतर्गत राज्यपाल को निम्नलिखित प्रदान करती है। नंबर 1, वे राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। नेक्स्ट, वे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सलाह पर
जिला न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 में कहा गया है, राज्यपाल के कार्यों का संचालन एवं उनको सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यदि विधानसभा में कोई दल का बहुमत नहीं होता है, उस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकानुसार सबसे बड़े दल के नेता या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को अपना बहुमत 30 दिन के अंदर साबित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मुख्यमंत्री की नियुक्ति अचानक हो जाता है तो उस स्थिति में राज्यपाल पुनः अपने विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि विधानसभा के बहुमत दल का नेता कोई ऐसा व्यक्ति चुना गया हो जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस स्थिति में ऐसे मुख्यमंत्री को 6 महीना के अंदर दोनों सदन में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, अन्यथा उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्य नहीं होता है, बल्कि वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक वे बहुमत में रहते हैं, किंतु बहुमत खो देने के पश्चात राज्यपाल के द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। वे किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद की सदस्य बनाने के लिए राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे मंत्रिपरिषद के सदस्य के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं या हेराफेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी मंत्री के मतभेद हो जाने पर उसे त्यागपत्र देने को वह कह सकते हैं या राज्यपाल से ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट, वे मंत्रिपरिषद के किसी भी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने या उनकी मृत्यु हो जाने पर पूरा मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच मुख्यमंत्री योजक कड़ी का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करने में राज्यपाल को सलाह देते हैं। नेक्स्ट, वे राज्यपाल के विधानसभा के सत्र को बुलाने, उसका स्थगित करने एवं भंग करने के संदर्भ में सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वे राष्ट्रीय विकास परिषद एवं अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, वे राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकते हैं। नोट, 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा यह कानून बनाया गया कि लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।